औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्लास 10 के बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के। तो उसमें ये सबसे पहला सवाल है हमारा, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसको ना आपने म्यारी शक्ल में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन है आपके पास x + 7 इंटू x - 3 इज इक्वल टू -7। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ये उसकी अरेंजमेंट होती है, ये उसकी तरतीब होती है। आपने पहले x² फिर x और एंड पे कांस्टेंट को अरेंज करके इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखना होता है। तो ये वाली आपको एक इक्वेशन दी गई है, तो इसको हम इस तरह अरेंज करेंगे कि इसका ये शक्ल है वो इस तरह की बन जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दो फैक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहला आप लोगों ने यहाँ से नंबर लेना है, जो भी नंबर हो पहला। तो यहाँ पे आपके पास है x, इसको आपने दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, वो है आपके पास x - 3। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास ये सेकंड नंबर है, इसको भी आपने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो +7 इंटू x - 3। और ये वाला जो नंबर है ये फिलहाल साथ वैसे ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका दोबारा सुन लें कि जो फर्स्ट नंबर है आपका उसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह जो आपका सेकंड नंबर होगा उसको भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों ने। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया x²। इसी तरह इस x को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया -3x। नेक्स्ट इसी तरह +7 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो +7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 7x। इसी तरह प्लस माइनस और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 21। ठीक है, तो ये फिलहाल 7 - 7 वैसे चलता रहेगा। तो उसके बाद आपने जो अरेंजमेंट करनी है देख लें, वहाँ पे फर्स्ट पे आपके पास x² होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले x² वाली आप रकम देखें तो वो हमारे पास ये एक ही है, x²। सेकंड पे आपके पास x वाली रकम होनी चाहिए। तो x वाली हमारे पास यहाँ पे दो रकमें हैं, एक माइनस का 3x और एक प्लस का 7x। ठीक है, इसको आप रफ में सॉल्व कर लें, -3x + 7x। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे इसको तो बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा 4x, और साइन हमने वो लगाना है जो बड़े नंबर के साथ होता है। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा +4x। और कांस्टेंट आपके पास है -21, ये वाला कांस्टेंट भी इस साइड पर आ जाएगा। तो माइनस का नंबर है तो दूसरी साइड पर जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इस साइड पे आपके पास 0 बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस के साथ था क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये तरीकाकार होता है कि इस साइड पे 0 होना चाहिए आपके पास। तो ये -7 था, इसलिए इसको हम इस साइड पर लेकर आए तो वो प्लस का 7 हो गया और इस साइड पे हमारे पास 0 बच गया। अब देखिए हमारे पास कांस्टेंट भी दो हो गए, एक माइनस का 21 और एक प्लस का 7। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लें और x² और 4x आपके पास साथ वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर लेंगे इसको, और 21 में से आप लोगों ने 7 जो है वो निकाल देने हैं, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 14। और साइन हमने वो लगाना होता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। तो इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन सा है, 21, तो उसके साथ जो साइन है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो देखें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल एक्यूरेट ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अहम सवाल है, इसको भी आप ना म्यारी शक्ल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 1/x + 4 + 1/x - 4 और ये इक्वल है हमारे पास 3 के। देखिए जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, देखें ये 1/x + 4 है, ये 1/x - 4 है, और 3 इसके नीचे हमारे पास 3 के 1 होता है, अकेला कोई भी नंबर हो।
तो इसके एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा x+4 और x-4, ठीक है। तो एलसीएम ले लें, जो भी एलसीएम आएगा उसको आपने ना मल्टीप्लाई कर लेना है हर रकम के साथ। तो लिखें इधर मल्टीप्लाई बाय x+4 एंड x-4, ठीक है, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। और साथ आप लिखना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों अतराफ x-4 और x-4 से ज़रब लेने से। तो आपने जो एलसीएम आपका है ना ये वाला, इसको आपने हर रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास रकमें टोटल हैं कितनी? 3 रकमें हैं। ये आपकी पहली रकम है, ये दूसरी है और ये वाली आपके पास तीसरी रकम है। तो आपने इस एलसीएम को हर रकम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखें, सबसे पहले एलसीएम को हम पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x+4 इंटू x-4 और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 1/x+4 के साथ। देखिए, पहली रकम को हमने इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस का साइन लगा लें या डॉट का, वो मल्टीप्लाई कोई भी शो करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 1/x-4 है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं x+4 एंड x-4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया 1/x-4 के साथ, ठीक हो गया। इस एलसीएम को आपने पहली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, इसी एलसीएम को आपने इस दूसरी रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह आपके पास इज इक्वल टू है नेक्स्ट, तो 3 है, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 3 को भी, ये x+4 और x-4 के साथ। ये हमारा एलसीएम था x+4 और x-4, लेकिन इसको हमने हर रकम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। पहली के साथ, यहाँ पे दूसरी रकम के साथ, ये हमारे पास तीसरी रकम थी, हर रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। आपको कैंसिलेशन सबसे पहले कर लें। तो पहली रकम में x+4 जो है वो कैंसिल हो रहा है। इसी तरह दूसरी रकम में देखें तो x-4 कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं आपके पास। तो बाकी आपके पास देखिए बच जाएगा x-4 और मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपका सिंपल x-4 ही बच जाएगा। x-4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर प्लस यहाँ पे आपके पास x+4 बच गया था और इस साइड पे 1, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही x+4 ही आ जाएगा। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 3 रकमें हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि आपने पहली रकम को लेना है, पहली रकम में आपके पास x, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है x-4 मीन के दूसरी ब्रैकेट के साथ। इसी तरह सेकंड जो आपके पास रकम होती है या जो सेकंड यहाँ पे नंबर होता है, उसको भी आपने दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये वाला 3 आपके पास वैसे रहा, इस x को आपने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह +4 को भी आपने इस दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये x वाली 2 रकमें आ गई हैं, दोनों प्लस की हैं। तो प्लस का x और प्लस का x, ये हमारे पास आ जाएगा +2x। और बाकी ये कांस्टेंट देखें तो एक आपके पास -4 है और ये +4 है, ये कैंसिल हो रहे हैं। और दूसरी साइड पर देखा जाए तो आपके पास ये 3 फिलहाल वैसे ही आ जाएगा। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x² हो जाएगा, इसी x को आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4x आ जाएगा। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, +4 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। इसी तरह +4 को आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +- 4 4s are 16, ये आपके पास आ जाएगा। मज़ीद इसको देखें तो फिलहाल ये 2x ऐसे ही आ जाएगा। ये इस रकम में देखें सबसे पहले x² वाली आपके पास एक ही रकम है, x वाली 2 है, एक -4x और एक +4x, ये दोनों कैंसिल हो रही है क्योंकि एक माइनस की थी और एक प्लस की थी, तो वो कैंसिलेशन हो गई उनकी। बाकी आपके पास बच गया 3 × x² - 16, ठीक हो गया। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 को आप मल्टीप्लाई कर लें ये इन दोनों रकमों के साथ। तो 3 को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 3x²। इसी तरह 3 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 48, ओके हो गया।
देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की पहले भी आपको शक्ल बताई है किस तरह के होता है। ये आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो भी आपको कोई इक्वेशन दी जाए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आपने हमेशा इसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो मीन के आपके पास पहले x² वाली होनी चाहिए, फिर x फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0। तो देखें ये वाली आपके पास ये वाला 2x जो है वो आप इस साइड पर लेकर चलिए आए, इधर आपके पास बन जाएगा 0 और बाकी 3x² माइनस 48 वैसे रहेगा, जस्ट ये 2x उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2x। देखिए अभी फिलहाल हमने उसको इस इक्वेशन के हिसाब से अरेंज करना है, इस जो आपकी ये म्यारी शक्ल वाली फॉर्म है। तो 3x² आपके पास सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपके पास x वाली रकम आती है तो वो है माइनस के 2x, उसके बाद कांस्टेंट की बारी आती है वो है आपके पास माइनस 48 और ये है इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये आपको जो इक्वेशन दी गई थी इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास इसका फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आंसर आ गया। चलें तो तीसरा सवाल है हमारा बहुत ही अहम ये वाला। तो फैक्टर ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करने का ये पहला मेथड है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इक्वेशन है आपके पास 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। देखिए कोई भी मेथड आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तीन मेथड्स हैं आपके पास, फैक्टराइजेशन वाला, कंप्लीटिंग स्केयर वाला और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीनों में से जो मर्जी मेथड आ जाए आपके पास जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उसको उसकी म्यारी शक्ल में लेकर आना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास पहले भी हम बता चुके हैं कि वो इस तरह की होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो पहले आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है, तब उसको आपने इस मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो देखिए इस फॉर्म में लेकर आने के लिए फर्स्ट तो आपको इस y को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस साइड पे 3y² जो है ये वैसे ही आ जाएगा, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y² आ गया और इसी तरह इस y को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5y आ गया। दूसरी देखें इसमें राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 होना चाहिए, तो इन दोनों रकमों को आप उठाकर इस साइड पर लेकर आ जाएं तो ये आ जाएगा 3y²। तो पहले ही आपके पास इस साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दो रकमें आपके पास राइट हैंड साइड में है, ये प्लस का y² है, इस साइड पर आकर माइनस का y² हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 5y है तो इस साइड पर आकर प्लस का 5y हो जाएगा और इस साइड पे आपके पास बच गया 0। अब देखिए स्क्वायर वाली आपके पास दो रकमें हैं 3y² और माइनस ये आपके पास y² है। तो 3y² में से y² निकाल दें, माइनस कर लें तो बाकी आपके पास बच जाएगा 2y² और साथ में प्लस 5y ये वैसे ही आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन वाला तरीका ये होता है कि आपने यहाँ से कॉमन ले लेना है सबसे पहले। तो देखिए इन दोनों रकमों में से जस्ट y कॉमन आ रहा है आपके पास, तो y कॉमन आ गया। बाकी यहाँ पे देखें एक 2 बच गया, y की देखें पावर्स 2 थी तो एक y हमने कॉमन ले लिया है, एक y आपके पास अंदर बच जाएगा। सेकंड वैल्यू इसमें से भी हमने y कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ आपके पास बच जाएगा प्लस का 5। ये y आपके पास कॉमन आ चुका है और ये इज इक्वल टू 0 वैसे रहेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि दो रकमें आपके पास आ गए, दो फैक्टर आ गए, दोनों को आपने सेपरेट कर लेना है 0 के। y इज इक्वल टू 0 ये आपके पास अलग हो जाएगा और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये आपके पास अलग हो जाएगा। देखिए इसमें तो y का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, इसमें से आप लोग y की वैल्यू निकाल लें। तो 2y सबसे पहले प्लस 5 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो ये वाला 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए जब भी आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसमें जो गिवन वेरिएबल होता है, जो आपका दिया गया मुतगय्यर होता है, उसकी कीमत आपने एंड में निकालनी होती है, उसके रूट्स निकालने होते हैं आप लोगों ने। तो देखिए इक्वेशन में हमारे पास y जो है हमारे पास वेरिएबल था वो y था, तो दो आंसर उसके हमारे पास आ चुके हैं। ये
एक आपके पास 0, तो एंड पे आपने इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना होता है। सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास आ जाएगा एक 0 और सेकंड आपके पास -5/2। ये आपके पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसको भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, बजरिया तैज़ी वाले तरीके से इसको आप लोगों ने हल करना है। तो इक्वेशन है अभी आपके पास 5x² = 15x। चलिए इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन है आपके पास 5x² = 15x। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मर्जी आपको इक्वेशन दी जाए उसको आपने तीनों मेथड में से जिस मर्जी मेथड से हल करना हो, तो आपके पास जो इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। देखिए ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल ये वाली आपके पास होती है ax² + bx + c = 0। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाना है। तो क्या करेंगे, जस्ट इस 15x को इस साइड पर लेकर आ जाएंगे, 5x² और ये प्लस का 15x है तो इस साइड पर आकर माइनस का 15x हो जाएगा और इधर आपके पास 0 हो जाएगा। 5x² - 15x = 0। तो देखिए कॉमन जो है आपने सबसे पहले देखना है क्या आ रहा है इसमें से कॉमन। एक तो 5 जो है वो दोनों में से कॉमन आ रहा है। दूसरे नंबर पे जो वेरिएबल है हमारा x, वो भी दोनों रकमों में से कॉमन आ रहा है। चलिए 5 और एक x जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी देखें यहाँ से 5 कॉमन आ गया है, एक x भी कॉमन आ गया है, तो एक x आपके पास बच जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 थी तो एक हमने कॉमन ले लिया, बाकी एक x आपके पास बच गया। तो देखिए 15x में से भी हमने 5x कॉमन लेना है, तो 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, तो 5 3 are 15। x जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो जस्ट आपके पास x - 3 बच जाएगा और ये = 0। जब आप लोगों ने इसके फैक्टर बना लेने हैं तो दोनों फैक्टर्स को आप लोगों ने अलग अलग 0 के इक्वल कर लेना है। तो 5x ये = 0 आ जाएगा और दूसरे नंबर पे आपके पास x - 3 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। दोनों फैक्टर्स को आप लोगों ने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया 0 के। तो यहाँ से देखें x हमारे पास ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जब भी आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें जो वेरिएबल आपको दिया जाता है उसकी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को दूसरी साइड पर लेकर जाना होगा। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। आप 0 को 5 पे डिवाइड करें तो 0 ही हमारा आंसर आता है, मतलब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड कर ले तो आपका जो आंसर होता है वो 0 ही होता है। नेक्स्ट आप लोगों ने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेना। देखें इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इस -3 को इस साइड पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो x जो है वो इधर माइनस का, x इधर वैसे रहेगा, ये -3 है और इस साइड पर आपका ये हो जाएगा +3। तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी x की। तो एंड पे आप लोगों ने इसका सोल्यूशन सेट पे लिखना होता है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो आपका आ जाएगा 0 और 3। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन है 5x² = 15x। इसको आपने फैक्टराइजेशन से हल किया तो ये दो आपके पास आंसर आ गया। तो चौथा ये 5वां सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए 5वां सवाल आज शुरू करते हैं हम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही अहम हमारे पास, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो इक्वेशन है आपके पास x² - 11x = 152। तो पहले भी आप बता चुके हैं कि जिस इक्वेशन को भी आप लोगों ने सॉल्व करना हो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए सबसे पहले तो ये 152 जो है ये आप लोगों ने इस साइड पर लेकर आ जाना है। तो प्लस क्या है तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और इधर आपके पास 0 बच जाएगा। देखिए अब ये आपके पास एक तो इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है, तीनों रकमों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही और ये कंप्लीट आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले
जो फर्स्ट वाली आपके पास रकम है और जो लास्ट वाली है इनको आपस मल्टीप्लाई करना है। इस रकम को इस रकम के साथ आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए इस रकम को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाता है -152x²। ठीक है, पहली रकम को ये एंड वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब स्क्वायर वाली रकम को आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना पहले। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया वो है -152x²। तो अब आप लोगों ने दो ऐसे नंबर लेने हैं, कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास ये आ जाए -152x² आ जाए, और प्लस या माइनस किया जाए ये दरमियान वाली रकम x वाली रकम आपके पास आ जाए -11x। तो देखिए सिंपल सा इसका तरीका है कि जिसके भी आपने फैक्टर बनाने हैं उसकी आप लोगों ने यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो अपने 152 की आप लोग फैक्टराइजेशन करें। तो देखिए सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से आप लोगों ने शुरू करना है। तो 2 पे डिवाइड कर लें, तो 2 के टेबल में ये 2 7 14, तो नेक्स्ट 2 6 12। देखिए आप लोगों ने जो फैक्टर बनाने हैं तो कंप्लीट उसके फिलहाल फैक्टर नहीं बनाते, साथ साथ ही ना उसको चेक करते जाना है। देखिए आपके पास अभी फिलहाल दो फैक्टर बन गए, ये 2 और 76। देखिए आप 76 को 2 से मल्टीप्लाई करें 152 तो हमारे पास आ जाएगा। आपके पास 11 भी आना चाहिए प्लस माइनस करने से। तो 76 में प्लस 2 करें तो 78 हो जाएगा, अगर माइनस करें तो वो 74 हो जाएगा। मीन के आपके पास 11 नहीं आएगा। तो मज़ीद इसको डिवाइड कर लें, तो 2 पे मज़ीद डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। देखें और ये आपके पास बन जाएगा 4। तो 38 में आप 4 ऐड करें तो 42 हो जाएगा, और 38 में से 4 माइनस करें तो आपके पास ये 34 बच जाएगा। 38 में से 4 माइनस करिए तो मीन के 11 इसमें से भी नहीं आएगा। मज़ीद इसको फिर डिवाइड कर लें, तो 2 पे फिर डिवाइड हो रहा है, 2 2 2 9 18। लेकिन इसको फिर नेक्स्ट नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 2 4 4 2 8। तो आपके पास एक 8 आ गया, दूसरा फैक्टर है आपके पास 19। तो अगर हम 19 में से 8 निकाल दें या 8 में से 19 माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 11। तो मीन के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो बन गए, एक हमारे पास 8 आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया 19। ठीक है, तो साथ आप इसका वेरिएबल भी इन्वॉल्व कर लें x। तो देखें अगर हम देखें 88 और 9 को अगर हम ऐड करें तो वो तो हमारे पास 27 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 11 चाहिए। तो मीन के 8 में से 19 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -11x। देखें दो हमारे फैक्टर बन गया 152। अगर हम 8x और 19x को मल्टीप्लाई करें तो -152x² भी आ जाता है, और इसी को अगर हम माइनस करें तो माइनस के 11x भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके फैक्टर्स जो हैं वो फाइनल हो गया 8x माइनस 19x। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सेंटर वाली वैल्यू की जगह आप लोगों ने वो दो फैक्टर पुट कर लेने हैं, प्लस का 8x और माइनस के 19x, और ये -152 = 0। ये 0 साथ ऐसे ही आ जाएगा। आपने फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू तो वैसे लिखनी है, जस्ट सेंटर वाली वैल्यू x वाली वैल्यू की जगह आपने जो फैक्टर बनाया है वो यहाँ पे पुट कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपने पहली दो रकमों में से कॉमन लेना होता है। तो देखिए पहली दो में से x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो बाकी आपके पास बच जाएगा x + 8। देखिए यहाँ से x इसमें भी था इसमें भी था, एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो बाकी आपके पास 8 बच गया। फिर आप लोगों ने क्या करना होता है कि दूसरी दो रकमों में से कॉमन लेना है। तो देखिए एक तो इसमें से माइनस भी दोनों में से कॉमन आ रही है, माइनस भी कॉमन ले लें, और 19 भी कॉमन आ रहा है। देखिए 19 के टेबल में 152 कहाँ पे आता है? 8 पे। ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आ जाएगा। मीन के 19 कॉमन आ गया हमारा, इधर बच गया हमारे पास x, माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस, और 19 के टेबल में 152 कहाँ पे आता है? 8 पे। तो देखिए जो आपके पास ये ब्रैकेट्स वाले आंसर आते हैं ना, अगर आपके ये सेम आ जाए तो आपके फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ी बहुत कोई चेंजिंग हो, प्लस माइनस की भी चेंजिंग हो तो आपके फैक्टर्स जो हैं वो गलत होते हैं।
तो आपने अगर चेक करना हो कि आपने जो फैक्टर दो बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है या गलत है, तो आपने देख लेना है कि ये आपकी जो ब्रैकेट्स वाले आंसर है ना ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो आपकी फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि यहाँ से x प्लस 8 और ये वाला x प्लस 8 ये आपका कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 इसमें से भी और इसमें से भी, बाकी इधर से आपके पास x बच जाएगा और इधर से आपके पास माइनस के 19 जो है ये बच जाएंगे। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह कि दोनों को आपने सेपरेट कर लेना है। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ये अलग आ जाएगा और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 ये आपके पास अलग आ जाएगा। तो पहले भी बता चुके हैं कि जब भी आप लोगों ने सॉल्व करना है इक्वेशन को तो एंड पे आप लोगों ने हमेशा वेरिएबल जो आपके इक्वेशन में होता है उसकी आपने वैल्यूज़ निकालनी होती है एंड पे। तो इस इक्वेशन में से हमारे पास वेरिएबल x है तो उसकी कीमत निकालने के लिए इस 8 को आप दूसरी साइड पर लेकर चलिए जाए तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ से एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये माइनस का 19 है तो दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 19 हो जाएगा। ये आपके पास दो इसके रूट्स निकल आए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड सॉल्व किया तो आपके पास ये तो आंसर आ गया और एंड पे आप लोगों ने सोल्यूशन सेट जो है वो लाजमी लिखना होता है और वो है आपके पास माइनस का 8 और साथ दूसरा फैक्टर है प्लस के 19।